कोरोना वायरस को लेकर सुर्खियों में आए तबलीगी जमात के दिल्ली वाक़े मरकज को खाली करा दिया गया है। यहां पर कुल 2137 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 350 गैर मुल्की शहरी हैं। यहां की लापरवाही को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इंतजामिया फिलहाल इस पर काबू पाने में लगा हुआ है। रियासती हुकूमत मरकज से वापस पहुंचे लोगों को डिटेन कर उन्हें मेडिकल खदमात देने में लग गई है और इसी सिमत में आंध्र प्रदेश से 15 लोगों को डिटेन किया गया है, जबकि तेलंगाना के वजीर सेहत का कहना है कि वे कोरोना से आखिरी जंग लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली से आए ऐसे लोगों के बाद ये लड़ाई कुछ दिन और चलेगी और इसी तरह से केरल से भी कुछ लोगों को डिटेन कर तिब्बी खदमात शुरू कर दी गई है। हम समझे थे तेलंगाना के अंदर अप्रैल 1 और 2 तारीख तक पूरा ख़त्म होके सुललता बोल के हम समझे थे, मगर जो मरकज़ी जो हैदराबाद तेलंगाना से जो मरकज़ी गया था, दिल्ली गया था, कम से कम 1200 लोग गया था। वो लोग आने के बाद थोड़ी लोग इन्फेक्ट होके आया था, 6 लोग मरे थे, कल भी दो लोग मरे थे। इसके बाद अलर्ट होके सबको हम टेस्ट निकाले थे। अभी 3 दिन के अंदर 3 दिन से कोई जो मरकज़ी दिल्ली गया था वही लोगों को पॉजिटिव केसेस आ रहा। पहले हमारा कर्तव्य है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा पुलिस, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग कर रहा है गांधी हॉस्पिटल में, और सेकंड इन लोग का फैमिली मेम्बर्स है, वो लोग का भी अटैक हुआ था। कम से कम मैं समझता हूँ 20 के ऊपर अटैक हुआ था। वो लोगों को पकड़ के आके तो हमारा DH के अंडर में जो सर्वेलेंस टीम है वो कैसा करना, वो प्रोटोकॉल्स है वैसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक तेलंगाना के अंदर 3rd फेज़ में नहीं गया था, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ था। जो इन्फेक्ट होके आए थे और उन लोगों का फैमिली मेम्बर्स का आया मगर दूसरों को नहीं आया था, वो अभी सेफ में है तेलंगाना। मैं समझता इसको भी 3 दिन के अंदर पूरा कंटेनमेंट करके, आइसोलेशन करके, पूरा ट्रीटमेंट देके इन लोगों को अच्छा करने के लिए हमारा प्रयत्न चल रहा है। 22 persons are already appeared for attended this meeting from the Malappuram district. All of them are reached here. They are in home quarantine. At present there is no threat for us. But about 20 persons from Malappuram district are away from other states also. We are verifying whether they had attended this public meeting. कोरोना वायरस को लेकर सबकी निगाहें दिल्ली वाक़े तबलीगी जमात के मरकज की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आमतौर पर सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी कर रही कई रियासतों में लोग इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दक्कन की कई रियासतों में लोग जमा होने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासतौर से सब्जी मंडियों और सड़कों पर लगी भीड़ लॉकडाउन का मजाक बनाती नजर आ रही है। सख्ती को लेकर आम लोगों के निशाने पर रहने वाली पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मुसाफिर इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे सेक्शन 144 का कोई वैल्यू भी नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे लोगों का आना जाना और सड़कों पर घूमना एकदम नॉर्मल जिंदगी की तरह चल रहा है। सड़कों पर कहीं पे भी पुलिस का कोई चेकिंग नहीं है या कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। और तरकारी का जो वेजिटेबल मार्केट APMC में जो है ना, जो लोग ऐसे उमड़ पड़ रहे कि कहीं कहीं जिंदगी में कभी वो तरकारी खरीदे या ना खरीदे, ऐसा लोगों के ऊपर भीड़ पड़ रही है। और कोई डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे। जो लोग कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और अंतर मेंटेन करना चाहिए, वहाँ पे वेजिटेबल मार्केट में देखे तो एकदम पूरा सा एकदम भीड़ पड़ा हुआ है। ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुछ दिनों तक ये तरकारी खरीदना बंद करके दाल चावल और ये पिकल्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा महामारी है जो अगर एक बार फैल गया तो हर किसी को जान की खतरा हो सकता है। और यहाँ पे ये कंट्रोल करने के लिए पुलिस के हाथों से नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स बुलाया जाए गुलबर्गा में। लॉकडाउन के सबब सबसे ज्यादा परेशानी रोजाना मजदूरी करने वाले और जिंदगी गुजारने वाले लोगों को हो रही है। ऐसे हालात में केरल के बाद तेलंगाना हुकूमत दूसरी रियासतों के लिए मिसालें राह साबित हो रहा है, जहां पर CM चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद तेलंगाना रियासत में पुलिस थानों से राहती काम शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे है। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। कई
कई रियासतों के लिए मिसाले राह बन रहे तेलंगाना सीएम के इस ऐलान के बाद रियासत में रह रहे बाहरी मजदूरों के लिए राहत काम शुरू हो चुका है। समाजी तंजीमों के साथ ही हुकूमत ने ये सहूलियात पुलिस थानों से शुरू कर दी है, जिसके लिए दूसरी रियासत से आए फंसे हुए मजदूर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते नजर आए। हमारे लिए चावल 12 केजी हम लोग को दिए हैं, प्लस 500 रुपया हर एक बंदे को, कम से कम 300-400 लोग को यहाँ से हम लोग को सहायता किए। बहुत यहाँ की सरकार को धन्यवाद। मैं यहाँ लेबर वर्कर में काम कर रहा हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। हम लोग 8 दिन से यहाँ खाना पीना का बहुत हर चीज़ का हम लोग को किल्लत था। मकान में रह रहा हूँ, मकान मालिक का अभी फिलहाल हम लोग को राहत दिया हुआ है, कुछ मकान का किराया नहीं ले रहा है। कई रियासतों में ऐसे मजदूरों के लिए सख्त नजर आ रही पुलिस सीएम चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद मददगार साबित हो रही है। बाहरी मजदूरों को अपना भाई होने का ऐलान करते ही रियासतगीर पैमाने पर उनको राहत देने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे मजदूरों के अलावा हर गरीब शहरी को 12 किलो चावल और 500 रुपए दिए जा रहे हैं। गोलकोंडा एमडी लाइन में अकबरपुरा में दूसरा स्टेट वाला बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, दूसरा स्टेट वाला के 12 kg राइस 500 रुपीज़ दे रहा। आज 236 मेंबर्स को ये पूरा दे रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूट करा, उन लोग हैप्पी फील कर। मुल्क में लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली की सड़कों पर ऐसे मजदूरों का मजमा देख पूरा मुल्क सहम गया था। राजधानी में खुद को बेसहारा समझकर ये मजदूर पैदल ही अपने वतन वापसी के लिए निकल पड़े थे। इस हालात में तेलंगाना सीएम ने गुज़िश्ता पीर को ऐसे मजदूरों के लिए एक राहती पैकेज का ऐलान कर बड़ी राहत दी थी। किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे है। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। सारे चीज जो भी आपके जरूरियात होंगे वो बिल्कुल तेलंगाना सरकार पूरे करेगी। आप किसी चीज की चिंता ना करें, भागने की कोशिश ना करें। मैं तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूँ, कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले से ही मुतासिर रियासत केरल में पहले ही ऐसी स्कीमें चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के दिलों में जगह बना चुके केसीआर ने इस हालात में भी खुद को औरों से बेहतर साबित कर दिखाया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि हुकूमत के ऐलान का असर जमीन पर अगले दिन से ही नजर आने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ ऐसा ही मामला हैदराबाद शहर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इलाकाई एमएलए मुमताज खान की देखरेख में राहती सामानों को तकसीम किया गया। इस दौरान बाहर से आए हुए मजदूरों को ये सहूलियात दी जा रही है, तो वहीं मकामी लोगों को राशन कार्ड पर ही ये सहूलियात फराहम की गई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उस मामले पर 1-2 दिन में फैसला लेने की भी यकीन दहानी कराई गई है। इस दौरान खातून फूड ऑफिसर ने हुकूमत के मुताबिक हर सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अदर स्टेट के जिसके आधार कार्ड है तेलंगाना के बने हुए हैं, ये 2 स्टेटों को छोड़ के अदर स्टेट्स के जो जिसके पास आधार कार्ड है उनको हुकूमत की जानिब से 12 किलो चावल और 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो तेलंगाना के जिसके पास आधार कार्ड है वो लोगों को 15 किलो चावल और 500 रुपये दिए जाएंगे, और जिसके राशन कार्ड है वह फूड सिक्योरिटी कार्ड है उनको राशन की दुकानों के ऊपर जो हमेशा से जो दिया जाता था वो दिया जाएगा और 1500 रुपये दिए जाएंगे। काफी लोगों के राशन कार्ड इनएक्टिव है, व्हाइट राशन कार्ड डालोगे? उसके ताल्लुक से मैं सीआरओ से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से सीआरओ का टेलीफोन बिजी आ रहा था, बात नहीं हुई। मैं हमारे कंसर्न बहादुरपुरा एमआरओ से इस ताल्लुक से डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि हुकूमत के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जिनके पास वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड होने के बावजूद भी वो लोगों को अभी हुकूमत किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं करी। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी जानिब से हम लोग सीआरओ से बात करेंगे और कंसर्न मिनिस्टर से बात करके जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड्स नहीं है उनको भी देने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश की जाएंगी। ईच यूनिट को 12 kg राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कह के
₹500 ईच यूनिट को दे रही है ईच पर्सन को। अदर स्टेट लेबर माइग्रेट जो अदर स्टेट से यूपी से महाराष्ट्र से जो यहाँ पे काम करने को आए, एज सीएम साहब बोले के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोग एरिया वाइज दे रहे। याकुतपुरा सर्कल में टोटल 16 कम्युनिटी हॉल पूरा लोकेटेड करे सो है पूरा एरिया। मैडम अभी ये दारुशिफा में आप लोग को कौन से सर्कल में बांट रही है? ये दारुशिफा में तो सर्कल 2 पे बात है, याकुतपुरा सर्कल में ही चाह रहा है दारुशिफा का कॉन्स्टिट्यूंसी चांदमीनार। हाँ जी हाँ। यहाँ पे कितने आदमियों को बांटेंगे मैडम? अभी 100 मेंबर्स को। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की जद में आने वाले पहले रियासतों में शामिल केरल में राहती काम लगातार जारी है। हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमें दूसरी रियासत से आकर काम करने वाले मजदूरों के लिए मददगार साबित हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल केरल में भी राहती काम जोरों पर है। यहां हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दूसरी रियासतों से आए मजदूरों का कहना है कि उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे ही अगर मदद मिलती रही तो वो घर नहीं जाना चाहेंगे। मैं केरला खलासी रूबियन में जॉब करता हूँ, कर्म करता हूँ, और ये जो सामान दिया है पब्लिक लोग और हिंदी करी के लिए, बंगाल का हो या असम का हो वो मतलब नहीं है, सबके लिए रखा हुआ है। और कभी कमती होता है तो हम लोग का रूबियन का मार्केट से देता है, और शाम को कस्टमर तो देता ही है, रूबियन से भी देता है, और शाम को पुलिस वाला लेके जाता है। और अभी सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम होता है पुलिस वाला देखेगा बोला, और पब्लिक भी दे रहा है और रूबियन से भी दे रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन के सबब बदले हालात में गरीबों और मजदूरों के लिए रियासत पुलिस दोस्त साबित हो रही है। As a part of a special drive to reach out to the migrant laborers who are in Kozhikode Rural District Police jurisdiction, we had reached out to people who are living in these camps and found out that they were suffering from many problems, like they were not aware of many of the timings of the lockdown. They were running out of their rations. So Nadapuram Subdivision Police had come up with this program called Apna Bhai, where the people who come out to buy groceries and essential stuffs will donate apart from their stuff that they are going to take away to their homes into a basket which is kept at grocery shops and supermarkets. So if a person is going to buy 1 or 2 kgs of rice or potato or atta, dal or pulses, he will contribute a part of that into that Apna Bhai box which is kept at these supermarkets. सरकारी दुकानों के अलावा सामाजिक तंजीमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती नजर आ रही है। जगह जगह खाना बनाकर लोगों में तकसीम किया जा रहा है, जिससे ऐसे लोगों के दिलों से भूख का डर जाने लगा है। Regard to migrant laborers, approximately in Coimbatore we'll be having around 1.5 to 2 lakhs of migrant laborers into different by engineering, and might be in textiles, or I'm talking about engineering sector, and might be in textiles some more. And as far as Coimbatore is concerned, I have talked to almost all the association presidents here, even including the Builders Association everywhere. And what is the presumption we got is all the industries in Coimbatore who they have employed migrant laborers, they have kept them. They are looking after their migrant laborers. Either they have kept inside the factory, or they have given them shelter, and they are giving for the basic necessities for the food. Definitely that is happening in Coimbatore. Almost all the major associations and even the micro associations like Coimbatore, if we put together, almost there will be 30-40 more associations, and I had a talk with almost everybody, and they all say that they have protected their migrant laborers. लॉकडाउन के दौरान केरल हुकूमत अपनी सरहदों पर ड्रोन कैमरों से नजर बनाए हुए हैं। बाहर से आने वाले हर शख्स की हरकत पर पैनी नजर रखने वाली पुलिस शक होते ही मेडिकल कार्रवाई शुरू कर रही है। इस दौरान लाइनों में लगे ट्रक ड्राइवर केरल पुलिस को मुल्क के सबसे बेहतरीन पुलिस बता रहे हैं। 25 टन से कितना लाख आदमी जिएगा, एक गाड़ी के ऊपर है। 1 केजी राइस से 4 आदमी खाएगा, 1 टन ने 4000 आदमी खाएगा। 25,000 केजी कितना आलम खाएगा, 1 लाख आदमी खाएगा। वैसा इतना गाड़ी लोग हम आए उधर उतने आदमी को खाना खिलाने के लिए।
देखिए केरला में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। केरला में नहीं, हम खाना 40 भी साल मिल से गया केरला ना? फिर रहा हूँ मैं। केरला में पुलिस सुपर नंबर 1 इंडिया में। इसी बीच विजयवाड़ा में फंसे 20 गैर रियासती मजदूरों की जानकारी होते ही आंध्र प्रदेश की पुलिस उन्हें निकाल लाई। इस दौरान पुलिस ने उनके खाने और रहने का इंतजाम किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर पुलिस और सामाजिक तंजीमों के बीच ऐसा ही तालमेल बना रहा तो कोई भी शहरी भूखा नहीं मरेगा और हम लॉकडाउन के 21 दिन मुस्कुराते हुए गुजार कर कोरोना पर फतहयाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 28-29 मार्च की रात एनएसए अजीत डोवल ने तबलीगी जमात के मौलाना साद से बात की थी। एनएसए ने मरकज में मौजूद सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा था। एनएसए अजीत डोवल के कहने के बाद लोग सेंटर छोड़ने को तैयार हुए थे। और इस सिलसिले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेकर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जो इस आलमी मरकजी पूरे प्रोसेस में यहाँ आए थे मार्च के महीने में, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं तुरंत अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ को सरेंडर करिए। बीमार हैं और छुपा के रखेंगे अपने आप को तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान फैसलाकुन जंग लड़ रहा है, तो वहीं दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8 लाख के पार हो गई है, जबकि अब तक पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 38 पहुंच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1400 से ज़्यादा है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस हिंदुस्तान में अब भी लोकल ट्रांसमिशन सतह पर है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर कहा है कि कोरोना वायरस मुल्क में लेट आया है और इसलिए हमें बाकी ममालिक के तजुर्बों से सबक लेने की जरूरत है। सीएम ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया लिया जाए। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया। आप सबको मेरा नमस्कार। सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, जो भी लोग कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम। तहे दिल से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आप लोग जिस तरह से इस टाइम इतनी बड़ी आपदा में लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं मानव जाति के इतिहास में शायद आज तक इतनी बड़ी आपदा कभी आई होगी, इस किस्म का संक्रमण वाली बीमारी आज तक कभी आई होगी, मैं तो समझता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये जो कोरोना की बीमारी फैली है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज इससे जूझ रहे हैं।